आपने लिखा है वो देखिए, सबसे पहले सही तो इस लेटर को श्योर आप लोग पढ़िए, ओके उसके बाद इसमें खुद इसका जवाब आप ही को मिल जाएगा। श्योर नंबर 1। नंबर 2, WHO कहती है कोरोना ये लॉन्ग प्रोसेस है, ये कब तक खत्म होगी, साल 2 साल, इसके साथ हमको जीना है। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी वही कहा है कि साल चले, 2 साल चले, 3 साल चले। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका पार्शियल लॉकडाउन कर दिए, ट्रेनें चल रही हैं, बसें चल रही हैं, दारू के दुकान खुल गए, हजारों लोग दारू के दुकान पे, हजारों लोग बाजार में। ये तो हम देख रहे हैं, आप लोग भी देख रहे हैं। तो हमने चीफ मिनिस्टर को यह लिखा कि भाई साल में एक ईद आती है, सवेरे 9 बजे से 12 बजे तक, अगर आपका हेल्थ डिपार्टमेंट परमिट करता है, अगर गवर्नमेंट इसकी इजाजत देती है, तो उनको नमाज अदा करने का मौका आप दीजिए। अगर नहीं देती है तो नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को सजेशन है, ये गवर्नमेंट के पास परमिशन नहीं मांग रहे हम लोग। तो इस पर जो है इतनी बड़ी चर्चा, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ देख के। आप अगर मस्जिद, मंदिर, नमाज, मस्जिद, चर्च ये देंगे तो सबके लिए ना देंगे, किसी एक के लिए नहीं देंगे। तो आज मस्जिद की जरूरत नहीं, मंदिर की जरूरत नहीं, चर्च की जरूरत नहीं। अगर कोविड टीम हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि नहीं है, नहीं जाना है, हाँ बाहर के पास हजारों लोग जमे, कोई सोशल डिस्टेंस का मसला नहीं है। दारू की दुकान पे लोग हजारों जम रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है। तो ये भले गवर्नमेंट कहे नहीं है, हम लोग उस दिन से भी मानने के लिए तैयार है, आज भी मान रहे हैं। हमने कहा मोदी जी जब कहा थाली बजाओ, घंटा बजाओ, चिराग सलगाओ, हमने कहा ठीक है करो। देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि भाई किस मामले में हमने सरकार का साथ दे दिया है। आज जो है लाखों लोग रास्ते पे है, माइग्रेंट लेबर्स, उनके बारे में उनका क्वारंटाइन कोई पूछ रहा है? बिना खाने के लोग मर रहे हैं रास्तों पे, उनके बारे में कोई चर्चा हो रही है? आज स्लम के अंदर 4 अड़ी 6 अड़ी का मकान है, उसमें 20 लोग हैं, वहां कैसा सोशल डिस्टेंस फॉलो कर रहे हैं? कोई इसके बारे में पूछा है? कोई जाके घर को खाना दिया है? अरे 2 दिन जो है फोटो उतारने के वास्ते जो है खाना बांटने से समस्या नहीं होती। 2 महीने नहीं हुए आप संभाल नहीं सके, अगर ये 2 साल चलेगा तो इस देश की हालत क्या होगी? तो इसलिए हमको चाहिए कि पार्टी, जात, भाषा ये सब कुछ छोड़कर जो है हमको सोचना चाहिए कि भाई किस तरह से इसको कोरोना को हम फाइट कर सकते हैं। तो ये यही एक सजेशन जो है हुकूमत को हम दिए हैं। और हुकूमत अगर कहती है कि नहीं हम तैयार नहीं, बोला ठीक है। अब खबर मिली कि भाई 18 तारीख से जो है तिरुपति भी खोला जाएगा और दूसरे जगह भी, अगर वहां की हुकूमत परमिट करती है तो खोलने दीजिए। क्योंकि हम लोग जो है इसमें इसको जो है आप ये इश्यू, मुझे अब पता चल रहा है कि क्यों इसको इतना कम्युनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कोविड से फाइट नहीं करना है, बल्कि इश्यू को कम्युनलाइज करने के लिए जो चाहिए वो रास्ता वो तलाश कर रहे हैं। बस उन लोगों को है
धन्यवाद देता हूँ। और कोई बोले कि भाई ये पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, मैं प्रोफेशनल पॉलिटिशियन नहीं हूँ। पॉलिटिक्स मेरा प्रोफेशन नहीं है, पॉलिटिक्स मेरी हॉबी है। 50 साल से हूँ मैं, सब पूरे देख चुका हूँ। कोई पावर देखने का सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं हुआ हूँ। तो मैं लोगों के बीच में पला हूँ, लोगों की समस्या को जानता हूँ। किसी को बाहर को जाने की, शराब पीने की ख्वाहिश है, किसी को बस में जाने की ख्वाहिश है, किसी को मस्जिद में जाने की ख्वाहिश है। ख्वाहिश का इजहार करने से गलती क्या है? अच्छा सर, ये आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट से दबाव आ रहा है कि आप ये लेटर वापस लें, क्या ये बात सच है? गलत, मुझे हाँ। कोई बोले नहीं। हाँ, आपकी पार्टी के प्रेसिडेंट ने कहा है कि भाई इब्राहिम साहब ये लेटर आप वापस लीजिए। नहीं है। हाँ। किसने कहा आपको? कोई बात हुई है आपसे? नहीं। किसी ने बात की? नहीं। हुकूमत से कोई जवाब अभी तक? अरे भाई, अभी जवाब तो आप ही लोग शुरू कर दिया, हुकूमत को जवाब देने का मौका ही नहीं दिए। हाँ, हुकूमत को जवाब देने का मौका ही नहीं दिया। अच्छा, बहुत सारे उलमाए कराम जो है फोन कर रहे हैं कि भाई ठीक है, बड़ी अच्छी है, बड़ी ख्वाहिश है। ये मैं कल फैसला नहीं किया हूँ, ये कम से कम काफी उलमाए कराम जो है वो फोन करके भाई कम से कम ईद के दिन एक दिन जो है अगर कंडीशन आपसे मिल सकती है तो आप कोशिश कीजिए। ಓಕೆ ಸರ್, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸರ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಏನು ಪತ್ರವನ್ನು ನೀವು ತಾವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಹಿಂತಗೋಬೇಕು ಒಂದು ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಈ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ನೀವು ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೀವೇನು? ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಮ್ಮತಿ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇದು ಬರೀ ಮಸೀದಿಗೆ ಒಂದೇನಾ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಸಿಗತ್ತೆ, ಚರ್ಚಿಗೂ ಸಿಗತ್ತೆ. ಈಗ ಹೆಂಡ ಕುಡಿಯಕ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನಕ್ಕೆ, ಟ್ರೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಸ್ಗಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ವಾ? ಬರೀ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಚರ್ಚಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮಸೀದಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಕಾಲಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಾವು ಹಾಕ್ಬೋದು. ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. सर जनरल पब्लिक जो है वो थोड़ा ये सोच में है कि आप काफी सीनियर लीडर हैं और काफी समझदारी की बात करते हैं, और ये जो आप रिक्वेस्ट भी भेजे हैं तो रिक्वेस्ट में ये है कि वहाँ बहुत सारे लोग जहाँ की बात कर रहे हैं 25,000 लोग जमा होते हैं ना, तो उसमें ये नहीं। सोशल डिस्टेंस में जी, ये सफ में सिर्फ 5 लोग खड़ सकते हैं। अच्छा, 5 लोग खड़ सकते हैं एक सफ में, उसी को कहते हैं सोशल डिस्टेंस। बट ईदगाह में बहुत ज्यादा था ईदगाह को तो मैं ईदगाह में भी वही मेंटेन, अगर जो ईदगाह मेंटेन नहीं करता उसको परमिशन देते नहीं। नहीं, मुमकिन है क्या, पॉसिबल है? आप सोशल डिस्टेंस, ईदगाह और नमाज और शराब मस्जिदों की में? दुकान के पास खड़ को बाटला लेना नहीं, ये मुमकिन है, तो- अल्लाह के सामने करने मुमकिन नहीं है कि जी। नहीं, ये क्या नहीं। मुसलमान को इतना इंडिसिप्लिन समझते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं साहब, ये जो है दारू की नहीं। दुकान पर खड़े को ना लाइन पे ले रहा, हाँ। इन्हें जो है नहीं हुए तो मुस्लिम है तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर, ये इतने दिन मेंटेन नहीं करे क्या भाई? ये 2 साल चलेगा, खुद आज प्राइम मिनिस्टर बोले, तो क्या 2 साल तक मस्जिद बंद रखते हैं आप? ओके, WHO बोली यू हैव टू लिव विथ कोरोना वायरस। यस भाई, तुम्हारे में कोरोना है, मेरे में है, तुम चेक करे क्या? हाँ, जिसे इम्यूनिटी है उन्हें बच रहा है, जिसे इम्यूनिटी नहीं उन्हें सीटी फूक रहा। हाँ? हॉस्पिटल में ले जाकर उनका ट्रीटमेंट दे रहे, क्या दवा दे रहे बोलो? चुपका बिठाए ले जाओ, सुने वहां गर्म पानी पिला रहे, भापा दे रहे, वो चाहे घर में पी लो, भापा ले लो। लाख रुपए क्यों हाँ, लाख रुपए क्यों इलाज का एक बीमार के इलाज हाँ, ये बीमार लाखों रुपए, क्या दवा कहाँ है? WHO वाला दवा भी नहीं, वैक्सीन भी नहीं, एक ही है इम्यूनिटी है, बचे इम्यूनिटी नहीं, खलास।
तो अमेरिका परेशान है। ट्रम्प बोले आप कब तक पलटा, खोल दिया उन्हें, ब्राजील खोल दिया। अब खुद मोदी जी बोल रहे पार्शियल लॉकडाउन, इसका मतलब क्या, लघु उद्योग शुरू करो। तो इसलिए जो है हम लोग हुकूमत के पूरा साथ है, जो हुकूमत बोले अब तक करते आए हैं। ये सुझाव दिए हैं कि भाई हो सकता है तो आप देखिए, वो बोले नहीं हो सकता तो नहीं है। सब कुछ खोलने की बात कही जा रही है, लेकिन इबादत गांव को क्यों, इसके दायरे से हुकूमत क्यों तवज्जो नहीं दे रही है इबादत गांव, जबकि ये मुल्क जो है मजहबी रहा है, मजहबी रिवायत। बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई इसलिए हुकूमत को सोचने का एक मौका तो देना ना। हम जो है कोई दारू की सोच का मौका दिया, कोई बाजार का मौका दिया सोचने का, अब हम जो है मस्जिद, मंदिर, चर्च का सोचने का मौका दिया है। गवर्नमेंट को सोचने दीजिए। अगर गवर्नमेंट सोचती है कि भाई ये ठीक है तो ठीक है, अगर कहती है नहीं है तो नहीं है। तो इसमें जो है इसको चर्चा करना, इतने बड़े सीनियर है, इतना बड़ा ये, अरे सीनियर है तो ये है कि मैं सीनियर एक दिन में बन सकता हूँ क्या? यानी कि आपका कहना है कि भाई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे सभी जो है सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खोले जाए। बिल्कुल, बताइए। यही तो डिमांड है ना। हाँ, तो इसमें गलती क्या है? तो इस पर जो है इतनी बड़ी चर्चा की जरूरत ही क्या है? तो ये जो लोग चर्चा कर रहे हैं वो खुद अनएम्प्लॉयड है। तो मस्जिद के साथ दीगर मजहबी इबादत गाहों को भी खोला जाए, तो सबको भी, कि भाई कोई गवर्नमेंट जो है किसी एक मजहब की नहीं ना है। आज अमेरिका में, लंदन में, यूके में सब जगह परमिशन है। इवन मक्का मदीने में सोशल डिस्टेंसिंग में नमाज शुरू हो गई वहां पे। और तो वहां मक्के से ज्यादा जो है पॉपुलेशन है वो गया था, 50-50 लोग जमते वहां पे रमजान की एक नमाज को। तो ये अगर जो लेटर ठीक से पढ़ लिए है, और थोड़ा कंफ्यूजन जो है मीडिया कंफ्यूजन करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं कंफ्यूज नहीं हूं। इस सिलसिले में सीएम से मुलाकात करने का कोई प्रोग्राम वगैरह है? उसने लेटर लिखा हूं मैं, लेटर लिखा हूं। अब वो हेल्थ डिपार्टमेंट से डिस्कस करने दीजिएगा। डिस्कस करके अगर वो बोलेंगे कि नहीं हम लोग ये नहीं ये कर सकते, ये नहीं ये कर सकते, वेलकम। अगर बोले नहीं हम नहीं कर सकते, वेलकम। थैंक यू। स्पेशल पार्टी